दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में कैसी भी मूव हो, कैसा भी मार्केट की चाल हो, उसमें आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने का मौका देगी हर हफ्ते। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को मेरी अपनी एक सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी की तरह मैं सोचता हूँ और मैंने इसके पीछे काम भी किया है और उस हिसाब से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के बारे में बताता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना है ताकि आप इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें और कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपको बिना कारण नुकसान हो जाए। तो दोस्तों चलिए सीधे सीधे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके न देखें, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। उसकी वजह ये है दोस्तों कि जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी हर एक डिटेल आपको पूरे तौर पे समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे दोस्तों। तो चलिए स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को मैं बिल्कुल एक लाइव एग्जांपल से आपको समझाता हूं दोस्तों। ये हफ्ता यानी सितंबर 9 का जो हफ्ता आज फ्राइडे को शुरू हुआ, निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देके निफ्टी 17,300 के आसपास जा रहा था। आपने वहाँ क्या करना था? आपने वहाँ 17,300 की कॉल को सेल करना था, क्योंकि निफ्टी 17,300 तक पहुँचा नहीं था सुबह। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी में आपको समझना क्या है, आपको एक स्ट्रैडल चूज़ करना है। स्ट्रैडल दोस्तों आप कैसे चूज़ करेंगे? स्ट्रैडल आप चूज़ करेंगे मैक्स पेन पॉइंट से। अगर आप मैक्स पेन पॉइंट को देखें तो आज के दिन मैक्स पेन पॉइंट 17,200 पे है, यानी 17,200 के ऊपर है। तो 17,200 के ऊपर अगर मैक्स पेन पॉइंट है तो आप, चूँकि अभी मार्केट की जो चाल है वो बुलिश है और मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए आप 17,200 के मैक्स पेन पे आप पोजीशन क्या बनाओगे? आप पोजीशन ये बनाओगे, सुबह आपको पोजीशन बनानी चाहिए थी 17,300 की जो कॉल है उसको आपको सेल करना चाहिए था और 17,400 की जो कॉल है उसको आपको बाय करना है। ये तो हो गई कॉल साइड की पोजीशन, जहाँ की 17,300 की कॉल को आप सेल कर रहे हैं 9 सितंबर की वीकली एक्सपायरी के लिए, और 17,400 की जो कॉल है उसको आप बाय कर ले रहे हैं। सिमिलरली दोस्तों, उसके बाद आपको इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट जब गैप अप खुला तो निश्चित रूप से उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, और वो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी और मार्केट 17,212 के आसपास आया दोस्तों। तो हमें इस स्ट्रैटेजी में कोई स्ट्रैडल को सेल नहीं करना है, हमें देखना है कि मैक्स पेन कहाँ है। हमारा मैक्स पेन 17,200 के ऊपर है और मार्केट का ट्रेंड जो है, मार्केट की चाल जो है वो बुलिश है, यानी मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए दोस्तों 17,200 के मैक्स पेन के ऊपर हमने 17,300 की कॉल को सेल किया और फिर 17,400 की कॉल को बाय कर लिया। उसके बाद जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट 17,212 तक आया नीचे, उस पोजीशन पे दोस्तों हमको 17,200 की पुट को सेल करना है और 17,100 की पुट को बाय कर लेना है। अब दोस्तों फ्राइडे के रोज़ हमारी पोजीशन क्या बन गई? फ्राइडे के रोज़ हमारी पोजीशन बन गई 4,
4 पोजीशन क्या है, 2 पोजीशन बाई की, 2 पोजीशन सेल की। सेल की पोजीशन हमारी क्या क्या है, 17,300 की कॉल हमने सेल करी, जो कि हमने सुबह पहले सेल कर दी, क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में गैप अप खुला। गैप अप खुलते ही अगर मार्केट फ्राइडे को गैप अप खुलता है तो हमको पहले कॉल बेचनी है। कॉल हमने बेची 17,300 की, और कॉल हमने बाय किया कहाँ की, 100 पॉइंट ऊपर 17,400 के ऊपर। बस इतना सा जो डिफरेंस है दोस्तों प्रीमियम का, वही हमको अपने प्रॉफिट के रूप में इस स्ट्रैटेजी में देखना चाहिए। और जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे की तरफ आया और मार्केट ने 17,212 का लो बनाया। आपको लो तक जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ सकता है। तो हमें 17,250 से जब मार्केट नीचे चला गया 17,225 के आसपास, तो हमें 17,200 की पुट को सेल करना था और 17,100 की पुट को बाय करना था, यानी 100 पॉइंट नीचे की पुट को हम बाय कर लेते हैं। अब फ्राइडे के रोज़ दिन के अंत में हमारी पोजीशन क्या होती, हमारे पास 17,300 की कॉल सेल है, 17,200 की पुट सेल है, 17,100 की पुट बाय है और 17,400 की कॉल बाय है। दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजी कब रहती है, जब मार्केट एक ऐसी ऊंचाई पे पहुंच गया है जहां से हमको पुट साइड में ज़्यादा रिस्क है। इस वजह से हमने जो कॉल हमने ली है बेची है वो 17,300 की बेची है, और जो पुट हमने बेची है वो 17,200 की बेची दोस्तों। लेकिन दोनों ही कॉल और पुट जब हम बेचने गए तो हमें एक अच्छा प्रीमियम मिला, क्योंकि मार्केट जब हमने 17,300 की कॉल बेची तब ऊपर का प्रीमियम ज़्यादा था, और 17,200 की पुट जब हमने बेची तो नीचे का प्रीमियम हमें ज़्यादा मिला। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार करना है। अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी में जो आपकी सेलिंग की पोजीशन है वो आपने बारी बारी से बनाई है ना दोस्तों। अब सेबी के नए रूल आने के बाद आपको अपफ्रंट मार्जिन देनी होती है, इंट्राडे मार्जिन बोल के अब कुछ नहीं रह गया, अब आपको पूरी की पूरी मार्जिन एक साथ देनी होती है। इसलिए दोस्तों हम दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, फ्राइडे को हम 10:15 बजे तक के टाइम तक हमने वेट करना है। हमने देखना है कि मैक्स पेन फ्राइडे को कहाँ है। मैक्स पेन अगर 17,200 के आसपास है, या पिछले दिन 17,100 था और मार्केट गैप अप खुला, तो हमको ये अनुमान कर लेना चाहिए कि मार्केट का मैक्स पेन जो है वो 17,200 के आसपास आ गया होगा। क्योंकि मार्केट अगर 17,300 के आसपास खुलता है, इसका मतलब मार्केट का मैक्स पेन जो है वो 17,200 पर आ गया होगा। मैक्स पेन दोस्तों एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ कॉल बायर और पुट बायर को सबसे मैक्सिमम नुकसान होता है, और कॉल और पुट के राइटर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों एक्सपायरी के समय वो मार्केट को मैक्स पेन पॉइंट की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, ताकि बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेन हो। ठीक है दोस्तों, तो हम फ्राइडे को शुरुआत कैसे करेंगे, 10:15 बजे के आसपास हम 17,100 की कॉल और 17,400 की कॉल और 17,100 की पुट हम पहले खरीद लेंगे। बाइंग पोजीशन हम ठीक 10:15 बजे के आसपास मार्केट देखने के बाद हम अपनी बाइंग की पोजीशन पहले बना लेंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों, बाइंग की पोजीशन, मार्केट 17,300 के आसपास था सुबह, हमने अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई, 17,400 की कॉल हमने बाई करी और 17,100 की पुट हमने बाई कर ली। ये तो बाइंग पोजीशन हमारी होगी। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि मार्केट 17,300 के आसपास ट्रेंड कर रहा था, तो हमने 17,300 की कॉल को पहले बेच देना है। और जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट नीचे की तरफ आया, 17,250 के नीचे आया, 17,225 के आसपास, उस वक्त हमको 17,200 की पुट बेच देनी। तो ये 4 पोजीशन के साथ दोस्तों आप फ्राइडे को आपने क्लोज कर दिया। ये चारों पोजीशन आपकी पोजिशनल ट्रेड है। 17,400 की कॉल आपने बाई करी,
17,300 की कॉल आपने सेल करी, 17,200 की पुट आपने बाई की और 17,200 की पुट आपने सेल करी और 17,100 की पुट आपने बाई कर ली। ये पोजीशन आप बना के चले। अब मान लीजिए दोस्तों मंडे को सुबह क्या होता है। मंडे को सुबह सपोज मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुलता है, मार्केट खुलता है 17,400 के आसपास। हमें इमीडिएटली क्या करना है वो ध्यान रखिए आप। हमें इमीडिएटली क्या करना है, हमें 17,500 की कॉल को बाय कर लेना है। ठीक है दोस्तों, 17,500 की कॉल को बाय कर लेना है 10:15 बजे के आसपास। और मार्केट अगर 17,400 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, यानी 100 पॉइंट ऊपर आ गया है, तो हमें 17,400 की कॉल को सेल कर देना है। और 17,300 की कॉल जो हमने सेल करी थी उसमें हमारा जो भी लॉस हो, हमको उसको लॉस को बुक करके 17,300 से एग्जिट कर जाना है। यानी अब मार्केट 17,400 पे है, हम 17,400 की कॉल बेचेंगे और 17,500 की कॉल को खरीद लेंगे। अब 17,400 की कॉल को बेचने के लिए बड़ा सिंपल है। 17,500 की कॉल पहले बाय कर लीजिए और 17,400 की कॉल जो आपने बाय कर रखी थी उसमें प्रॉफिट बुक करते हुए उसी पोजीशन को आप सेल बना दीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। नीचे की साइड पुट आपको ऑलरेडी प्रॉफिट देना शुरू कर चुकी है, क्योंकि 17,200 की जो पुट है उसकी वैल्यू गिर गई और 17,100 की भी गिरी, पर दोनों का डिफरेंस जो है वो भी आपको प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको मंडे को इस पोजीशन से तब तक छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक कि मार्केट इसी रेंज में चलता रहे दोस्तों। सपोज दिन के अंत तक आते आते मार्केट इसी रेंज में निपट जाता है तो हमें फर्दर कोई चेंजेस अपनी पोजीशन में नहीं करना है। अब हमारी नई पोजीशन मंडे को क्लोजिंग के समय क्या हो गई, हमने 17,400 की कॉल सेल कर रखी है, 17,500 की कॉल को बाय कर रखा है। उल्टी साइड पे हमने 17,200 की पुट सेल कर रखी है और 17,100 की पुट को बाय कर रखा है। वो पोजीशन हमारी एज इट इज रहेगी। अब दोस्तों ट्यूसडे को क्या होता है, ट्यूसडे को सपोज मार्केट और 100 पॉइंट ऊपर खुलता है, 17,500 पे खुल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी पोजीशन कैसे चेंज करनी है। यहाँ दोस्तों आपको दो चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको 17,400 की जो कॉल आपने सेल कर रखी थी उसको आपको लॉस में एग्जिट कर लेना है। 17,600 की कॉल आपको बाय करनी है और 17,500 की कॉल जो आपने बाय कर रखी थी उसमें प्रॉफिट बुक करते हुए उसको सेल पोजीशन में चेंज कर देना है। ये तो हुआ कॉल साइड। और पुट साइड आपको क्या करना है, आपको 17,200 की पुट आपने सेल कर रखी थी और 17,100 की पुट आपने बाय कर रखी थी। चूँकि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर आ गया है तो आपको 17,200 की पुट को जो सेल किया था आपने उसको शिफ्ट कर देना है 17,300 के ऊपर। तब तक दोस्तों आप देखेंगे मैक्स पेन भी 17,300 के आसपास आ गया होगा। तो आपको मैक्स पेन के हिसाब से 17,300 की पुट को नई पोजीशन बनाना है, सेल करना है। और 17,200 की पुट जो आपने सेल कर रखी थी जिसमें कि आपको प्रॉफिट हुआ उसको आपको बाय कर लेना है। और 17,100 की पुट जो आपने पहले बाय कर रखी थी उससे आपको निकल जाना है, एग्जिट कर लेना है। अब ट्यूसडे के रोज़ शाम को क्लोजिंग के वक्त अगर इसमें ज़्यादा हेरफेर नहीं हो तो आपकी नई पोजीशंस क्या हो जाएंगी दोस्तों। आप 17,200 की पुट बाय किए हुए हो जिसमें आपको ऑलरेडी प्रॉफिट भी हुआ है और 17,300 की पुट आपने नए सिरे से सेल कर दी और 17,500 की कॉल आपने सेल कर ली और 17,600 की कॉल आप बाय करके चल रहे। दोस्तों मार्केट में ज़्यादा बड़े मूव्स जो होते हैं जनरली, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल हफ्ते की बात नहीं कर रहा, जहाँ की जैसे पिछले 3 हफ्ते में हम देख रहे हैं कि लगातार मार्केट में एक
ऊपर की तरफ रुझान है और एक्सपायरी के रोज़ भी मार्केट बढ़ जाता है। तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है दोस्तों। हर हफ्ते ऐसा नहीं होता, पूरे साल ऐसा नहीं होता। पूरे साल में 10 या 12 हफ्ते ऐसे होते हैं कि जहाँ इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि मार्केट एक तरफा ऊपर चढ़ता है। जनरली मार्केट दोनों साइड मूव करता है दोस्तों। तो ट्यूसडे के रोज़ जब आपने जो पोजीशन छोड़ दी वो पोजीशन को रहने दीजिए, और वेडनेसडे को सपोज मार्केट पहली बार 17,500 से 17,400 के लेवल पे आ जाता है गिर के, तो दोस्तों आपको ना आपकी कॉल की पोजीशन में चेंज करना है, ना आपको अपनी पुट की पोजीशन में चेंज करना है। एज इट इज़ आप 17,600 की कॉल बाय किए हुए हैं, 17,500 की कॉल आपने सेल की हुई है जो आपको प्रॉफिट देने लगेगी, और 17,300 की पुट आपने सेल कर रखी है, और 17,200 की पुट आपने बाय कर रखी है, जिसका कि प्रीमियम टाइम के साथ ऑलरेडी काफ़ी डिके हो चुका होगा। तो अगर मार्केट थर्सडे के रोज़ वापस से सपोज मैक्स पेन 17,300 ही दिखा रहा है वेडनेसडे को, तो ये बात लगभग तय है कि मार्केट 17,300 के आसपास एक्सपायर करेगा, 50 पॉइंट उधर या 50 पॉइंट इधर। उस केस में दोस्तों आप अपनी पुट की पोजीशन और कॉल की पोजीशन वैसी की वैसी बना के रखिए और एक्सपायरी में जाइए। एक्सपायरी के दौरान अगर एक्सपायरी 17,300 पे होती है दोस्तों, तो 17,300 की जो पुट है आपकी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और 17,200 की पुट की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। उनका जो डिफरेंस होगा प्रीमियम का वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ऊपर की तरफ दोस्तों 17,500 की जो कॉल आपने सेल कर रखी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, और 17,600 की कॉल जो आपने बाय की है वो भी ज़ीरो हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह आपको बोथ साइड से प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ये एक बहुत कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी है। इसको मैं अगर समरी में आपको बोलूँ, मैंने आपको जो समझाया वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कि आपको अपनी पोजीशंस कैसे शिफ्ट करनी है। इसको मैं समराइज़ अगर आपको करना चाहूँ कि आपको मैक्स पेन देख करके, मैक्स पेन की जो पुट है अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो मैक्स पेन की जो पुट है उसको सेल करना है, और वहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की जो कॉल है उसको आपको सेल करना है दोस्तों। ये डिफरेंस दोस्तों हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, और अगर मार्केट 17,300 के ऊपर खुलता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट 17,300 के ऊपर क्लोज भी कर सकता है। तो हम पहली पोजीशन हमारी 17,300 की कॉल हमने सेल की, 17,400 की कॉल हमने बाई करी, 17,200 की पुट हमने सेल की, और 17,100 की पुट हमने बाई की। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो मार्केट में 100 पॉइंट अगर ऊपर गया तो हमने अपनी पोजीशन कॉल की ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी, पुट की पोजीशन को वैसे ही रखा। उसके बाद दोस्तों अगले दिन अगर मार्केट 17,300 से 200 पॉइंट ऊपर जाके 17,500 पहुंच जाता है तो हम अपनी कॉल की पोजीशन को 100 पॉइंट और शिफ्ट कर देंगे ऊपर, और बाई की पोजीशन को भी 100 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और जो पुट साइड की पोजीशन है उसको 100 पॉइंट ऊपर ला के सेल कर देते हैं। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, जिससे कि आपको किसी भी हालत में आपको नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन प्रॉफिट आपको किसी हफ्ते अगर निफ्टी ऊपर नीचे मूव करता है 100-200 पॉइंट की रेंज में तो आपको प्रॉफिट होना निश्चित होता है दोस्तों। इसी चीज़ को अगर हम दूसरी तरह से देखें, हमने अभी कॉल साइड की बात की कि कॉल साइड में 2 दिन में अगर 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी चला जाता है तो आपको क्या करना है। सपोज हम पुट साइड से शुरू करें, अगर हमने 17,300 की पुट 17,300 की कॉल सेल की, 17,400 की हमने कॉल बाय कर ली, 17,200 की पुट हमने सेल की, और 17,100 की पुट हमने बाय कर ली। अब सपोज मार्केट दिन के अंत में 17,200 पे क्लोज होने लगता है, 17,200 के आसपास आ जाता है या उससे नीचे जाने लगता है,
तब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी जो कॉल की पोजीशन है उसको हमको छूना नहीं है, एज इट इज़ रखना है। पुट साइड की जो हमारी पोजीशन है वहाँ हमें 17,000 की पुट को बाय कर लेना है मंडे के रोज ही, फ्राइडे के रोज ही क्लोजिंग से पहले। अगर निफ्टी 17,200 को तोड़ देता है तो हमको 17,000 की पुट बाय कर लेनी है, और 17,100 की जो पुट है जो हमने बाय की थी उसका प्रॉफिट बुक करके हमको उसको सेल कर देना है। और 17,200 की पुट हम जो हमको लॉस दे रही है उससे हमें एग्जिट कर जाना है दोस्तों। और 17,300 की कॉल जो हमने सेल कर रखी है और 17,400 की कॉल जो सेल कर रखी है उसमें हमें वैसे के वैसे बने रहना है। तो फ्राइडे के रोज़ हमारी पोजीशन क्या रहेगी, 17,400 की कॉल हमने बाय कर रखी है, 17,300 की कॉल हमने सेल कर रखी है, और 17,200 की पुट जो हमने सेल की थी वहाँ से हम 17,100 की पुट में सेल पोजीशन में चले गए और 17,000 की पुट हमने बाय कर ली। अब मंडे को सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है और 17,100 के आसपास, तो दोस्तों हमें तुरंत जो है 17,100 की कॉल जो हमने सेल की थी फ्राइडे को उसको हमको शिफ्ट कर देना है 17,000 सेल पे, और 16,900 की पुट हमको पहले बाय कर लेनी है। 16,900 की पुट हमें पहले बाय कर लेनी है, और 17,000 की कॉल जो हमने बाय की थी फ्राइडे को उसको प्रॉफिट के साथ सेल कर देना है, और 17,100 की जो पुट है उससे हमको एग्जिट कर जाना है। एट द सेम टाइम दोस्तों हमको 17,400 की जो हमने कॉल बाय कर रखी थी उस 17,400 की कॉल को हमें एग्जिट कर जाना है बाय वाली पोजीशन को, और हमें 17,300 की कॉल जो हमने सेल की थी उसको हमें बाय कर लेना है प्रॉफिट के साथ, और 17,200 की कॉल जो है वो हमको सेल कर देनी है। यानी निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमें कॉल साइड में 100 पॉइंट का एडजस्टमेंट कर लेना है, सेलिंग और बाइंग दोनों में। पुट में एज इट इज़ रहने दीजिए। अगर 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो हमें एक और एडजस्टमेंट करना पड़ता है कॉल साइड में, सेल और बाय दोनों पोजीशंस में। और पुट की साइड में हम 100 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, कॉल और बाय और सेल पोजीशन को 100 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे की तरफ जाने लग जाता है तो हम नीचे की तरफ 100 पॉइंट नीचे जाता है तो पुट को हम 100 पॉइंट एडजस्ट करते हैं नीचे की तरफ, और 200 पॉइंट नीचे अगर जाता है तो हम 200 पॉइंट पुट को एडजस्टमेंट करते हैं नीचे की तरफ, और कॉल को 100 पॉइंट नीचे की तरफ ले आते हैं सेल और बाय पोजीशन को। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैंने बहुत धीरे धीरे आपको क्लियरली इस स्ट्रेटजी के बारे में बताया है, और इस स्ट्रेटजी को अगर आप लागू करेंगे दोस्तों तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान किसी भी हालत में नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट एक लिमिटेड रेंज में रहता है दोस्तों तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इस केस में दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप सेल की पोजीशन बनाते हैं उसमें आपको अपने प्रीमियम का डबल, यानी दोस्तों अगर आपका प्रीमियम 100 रुपये पे आपने सेल किया है तो 200 रुपये पे आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए पुट साइड में। कॉल साइड में मैं कोई स्टॉप लॉस रखने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पुट साइड में दोस्तों जो सेल की पोजीशन आप बनाते हैं उस पर आप डेली बेसिस में स्टॉप, अगर आप ओवरनाइट स्टॉप लॉस की फैसिलिटी आपका ब्रोकर नहीं देता है तो रोज़ सुबह आपको एक स्टॉप लॉस पुट की साइड में ज़रूर रखना चाहिए, जो कि आपने जो प्रीमियम लिया है उसका डबल होना चाहिए दोस्तों पहले 3 दिन, और बचे हुए 2 दिन जो होते हैं उसमें उसको आप 1.5 टाइम्स रख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने पुट साइड के लिए बोला, यानी आपको ये चूँकि एक हैज पोजीशन है, आप दोनों साइड की पोजीशन ले रहे हैं तो आपको छोटे मूवमेंट से दोनों साइड ही प्रॉफिट होगा, कहीं नुकसान नहीं होगा। लेकिन पुट साइड में चूँकि हम एक ऊंचे लेवल पर हैं, वहाँ से रिट्रेसमेंट भी बहुत तेज़ी से आ सकता है, गिरावट भी तेज़ हो सकती है, इसलिए मैंने आपको नीचे के लेवल पे क्या बताया कि पुट साइड में
आप फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे के रोज़ जो प्रीमियम आपको मिलता है उसका डबल आप स्टॉप लॉस रख के काम करिए दोस्तों। और वेडनेसडे और थर्सडे को 1.5 टाइम्स उस स्टॉप लॉस को कर दीजिए 2 टाइम्स से, ताकि पुट साइड में अगर कोई तेज़ गिरावट हो तो आपको भारी नुकसान नहीं हो जाए। ब्लैक स्वान इवेंट या कोई भी खबर रातों रात दोस्तों आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे चला जाए सुबह सुबह, तो उस केस में दोस्तों आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पुट साइड में नहीं होगा। कॉल साइड में आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक की मेरी ये सबसे ज़्यादा कामयाब स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी मैं हर एक जन को सजेस्ट करूँगा जो मार्केट में कंसिस्टेंटली बने रहना चाहते हैं, जो मार्केट से एक लिमिटेड डिसेंट प्रॉफिट लेके हर हफ्ते जाना चाहते हैं, उनको इस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि कोई भी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है इसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए कोई मजबूर नहीं है। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करने की कोई सलाह भी नहीं दे रहा। मैंने आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, हेज स्ट्रैटेजी बताई है जिसमें कि आपको मार्जिन भी कम लगेगी और आपको रिस्क भी कम रहेगी और आप दोनों तरफ का बेनिफिट दोस्तों ले सकेंगे। लेकिन पुट साइड में दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है दोस्तों उसकी 10 गुना 20 गुना तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ अचानक आता है। तो पुट साइड में आपको डेली बेसिस में एक स्टॉप लॉस सुबह सुबह लगा देना चाहिए, जो आपका प्रीमियम जो आपने लिया उसका 2 टाइम्स होना चाहिए दोस्तों। उससे ज़्यादा रिट्रेसमेंट अगर हो तो आपकी पोजीशन खुद ब खुद कट जाएगी सेल की। आपको बाई की पोजीशन में कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं।